हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि 10th क्लास का होगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक जानते हैं कि हम लोग इसको यूज पढ़ते क्यों हैं और इसका यूज किया है। ठीक, तो मान लीजिए आप दिल्ली गए घूमने और आप देखने गए कुतुब मीनार और आप नीचे खड़े हैं और आप टॉप पे देख रहे हैं कुतुब मीनार का। तो क्या आप कुतुब मीनार का हाइट पता कर सकते हैं बिना इसको एक्चुअली नापे हुए? दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते ही हैं इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। दोस्तों, हम लोग आराम से इसका हाइट पता कर सकते हैं। इसका हाइट क्या है हम लोग आराम से पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। मान लीजिए आप अपने घर में हैं और अपने खिड़की से देखें, आपके घर के खिड़की के बाहर एक वृक्ष है और आप इसके टॉप पे देख रहे हैं। तो क्या आप वृक्ष का हाइट पता कर सकते हैं या आप वृक्ष से कितने दूर हैं ये पता कर सकते हैं? दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिखा? जब भी हम लोग कहीं देखते हैं तो सबसे पहले एक राइट एंगल फॉर्म हो जाता है। जैसे हम लोग इसके टॉप पे देखें तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, जहाँ से जितना दूरी है वो और ये इसका जो एक्चुअल हाइट है, ये एक राइट एंगल फॉर्म होता है या नहीं? राइट एंगल फॉर्म होता है। तो हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में ही ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हम लोग राइट एंगल का मदद लेंगे। यहाँ पे भी राइट एंगल एक फॉर्म होता है, यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म हो गया। तो पूरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही राइट एंगल को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को पढ़ना ही है। दोस्तों, क्योंकि हमको इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उसी से हर चीज़ मदद लेकर आगे पढ़ना है, समझना है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि उसका साइड किधर होता है, कौन सा एंगल क्या कहलाता है और कौन सा साइड क्या कहलाता है। ठीक, तो मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये एंगल ये है, ये एंगल बी और ये एंगल सी है। ये 90 डिग्री यहाँ पे है। ठीक, तो अगर कोई बोले एंगल ए के अपोजिट वाला साइड, इसको बोलते हैं एंगल ए के अपोजिट वाला साइड, इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब देखिए, जो ए के अपोजिट वाला साइड है, ठीक, वह ए के लिए परपेंडिकुलर हुआ, और जो ए से जुड़ा हुआ साइड है, जो ए का एडजेसेंट साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो एक बार और समझ लीजिए, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में कोई परपेंडिकुलर पूछता है तो वो ए के अपोजिट वाला, ये वाला देखिए, ए के अपोजिट वाला साइड सी बी हो जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में अगर कोई बेस पूछ रहा है तो ये ए बी हो जाएगा, जो ए से जुड़ा हुआ है, ए के बगल में है। और राइट एंगल पूछता है तो वह सबसे बड़ा जो साइड होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, एक बार हम दूसरे तरह से इसी को फिर से समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई इसी ट्रायंगल में पूछ देता है कि सी के रिस्पेक्ट में बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे? सी के अपोजिट वाला साइड कौन सा है? ए बी। तो सी के रिस्पेक्ट में ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर सी के रिस्पेक्ट में कोई बेस पूछ दे तो कौन सा साइड हो जाएगा? सी बी, क्योंकि ये सी के बगल में है। ठीक, तो बगल वाला साइड ही बेस होता है और उसके अपोजिट वाला साइड या सामने वाला साइड जो आपको बोल सकते हैं वो मेरा
परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि आपको अब परपेंडिकुलर और बेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा भी 1-2 बार सुनिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आइए अब जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले साइन का देखते हैं। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। उसी तरह कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/सेक थीटा। और टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/कॉट थीटा। ठीक, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। साइन का कौन सा होता है रेसिप्रोकल, कॉसेक। कॉस का कौन सा होता है, सेक। और टैन का कौन सा होता है, कॉट। इसको 3-4 बार आप याद कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन का फॉर्मूला, कॉस का और टैन का, सभी का फॉर्मूला एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है और अच्छे से समझते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। तो जो वैल्यू, जैसे मान लीजिए साइन का हमको अब कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो वैल्यू साइन का है वह कॉसेक का उसी का उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा, कॉसेक का फॉर्मूला कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का देखेंगे, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो जो फॉर्मूला कॉस का होता है उसी का उल्टा सेक का हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और दोस्तों हम लोगों ने देखा था कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है टैन का। तो जो टैन का फॉर्मूला है उसी का उल्टा कॉट का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों इसको आप लोग 3-4 बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा। यहीं इसी से पूरे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला को और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे ये अप्लाई होता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का मदद लेते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको एंगल थीटा मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके अपोजिट वाला साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, AC। कॉस थीटा कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें हम लोग देखेंगे बेस कौन सा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बेस देखेंगे तो थीटा के बगल में कौन सा है, AB। और हाइपोटेन्यूज तो हम लोग को पता है AC। tan थीटा क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, इसके सामने वाला साइड BC, और इसके बेस कौन सा हो गया, इसके बगल वाला साइड BA। अब कॉसेक थीटा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेन्यूज तो हमको पता है AC है, और परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा BC है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा वाला, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, और बेस कौन सा है, AB। अब आइए कॉट थीटा को देखते हैं। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो बेस क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में, BA, और परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, BC। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको अब यह कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला और इसको अप्लाई करना अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा दोस्तों इसको आप लोग खुद से भी एक दो बार ट्राई कीजिएगा, एक दो बार समझिएगा, अलग अलग ट्रायंगल बनाकर देखिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद कर लेना होगा। एटलीस्ट इस तीनों का तो याद ही कर लीजिएगा, और ये तीनों का जो है आप इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं कि इसका ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है। और फार्मूला और अप्लाई करते समय आपको ध्यान रख के उल्टा कर सकते हैं इन सभी का वैल्यू को। तो एटलीस्ट इस तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपको भी ये धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको भी पूरा याद आ जाएगा, धीरे धीरे हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छे से अच्छे से हर चीज़ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम दोस्तों मैं NCERT का बुक यूज करूँगा, NCERT का बुक यूज करूँगा क्वेश्चन लेने के लिए। तो मैं उम्मीद, और क्योंकि NCERT का बुक सभी के पास अवेलेबल होता है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको NCERT का ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू दोस्तों।